हे व्हाट्सअप एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में ऑनर किलिंग तक पढ़ चुके थे। हम लोग ऑनर किलिंग से आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्पेसिंग किलिंग वाली वन वर्ड है ये सब, जिसके लास्ट में CIDE एक्सटेंशन रहता है। वैसे मैं आपको ये चीज़ पहले बता चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो सेकेंड वाला वीडियो पहले देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसकी पहली वीडियो आप जाके देख लो। आपको इसकी पहली वाली वीडियो में पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग CIDE वाले जितने भी शब्द होते हैं उससे हम लोग समझते हैं कि वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, तो किलिंग से रिलेटेड है। और नेमोनिक्स के जरिए मैंने कुछ वर्ड्स भी ऊपर आपको बताए थे। तो आप से गुजारिश है, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर रिविजिटर हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं और आगे की जितनी वर्ड्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इन्फेंटिसाइड। अब यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो यूज़ किया गया है वो है हमारा इन्फेंटिसाइड। अब इन्फेंट का मतलब क्या होता है? देखो, इन्फेंट जो होते हैं नवजात जो बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो उन लोगों को हम लोग इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट हमारा लैटिन वर्ड है, याद रखिएगा। इस वर्ड का भी अर्थ होता है मतलब नवजात या शिशु। कहते हैं यहाँ पर क्या, इन्फेंटिसाइड, बच्चे को उसके पहले साल में ही मार देना। आपको एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, द एक्ट ऑफ किलिंग अ चाइल्ड विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। मतलब कोई बच्चा अगर 1 साल, बाय द वे ऐसा भी कंडीशन होता है जिस टाइम में अगर कोई बच्चा पैदा नहीं भी लेता है तो उस केस में भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर वो बच्चा माँ के अंदर रहता है फिर भी तो वो उसकी लाइफ तो धीरे धीरे बढ़ते रहती है ना, तो वहाँ भी हम इन्फेंटिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। और इन्फेंटिसाइड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड, अब देखिए मैरिट मतलब आप लोग देखोगे एक मैरिटल स्टेटस ऐसा पूछा जाता है ना, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है। तो मैरिटल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो। तो मैरिटी जो वर्ड होता है, मैरिटी, इसका वर्ड से अर्थ जो होता है वो शादी से रिलेटेड वर्ड है। और इसका मतलब होता है कि वाइफ, ये देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैरिटरी साइड मतलब पति या पत्नी कोई एक ही होगा। इसमें पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे पत्नी के लिए कोई और है, आपको मैं आगे आने वाला है बता दूंगा मैं। ऑक्सिलरी साइड आपको पता भी होगा वो। लेकिन यहाँ पर मैरिटी साइड जो वर्ड है, आपको अगर आप ऑक्सिलरी साइड जानते होगे तो आप तो ये बात समझ जाओ कि उसका मतलब होता है पत्नी की हत्या। लेकिन पति की हत्या शायद आपको नहीं पता होगा। तो मैरिटी साइड का अर्थ क्या हो जाता है कि अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को, पति को जान से मार डालना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैट्रीसाइड। देखो मैट्री यहाँ पे माता से रिलेटेड। मैट्री वर्ड देखो ये कन्फ्यूज़न वाली वर्ड है। एक है मैरिटी का मतलब पति, और मैट्री मतलब हो जाता है हमारा क्या, माँ। तो मैरिटिसाइड का अर्थ क्या हो जाता है, माँ की हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर। देखो यहाँ पे एक वर्ड भी यूज़ किया गया है जो लैटिन है मैटर, अल्मा मैटर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अल्मा मैटर मतलब होता है हमारा पुराना स्कूल। वैसे ये वर्ड मेरे मन में आ गया था ये मैटर देख करके, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। मैटर वर्ड जो है लैटिन है, इसका अर्थ होता है क्या, माँ। तो मैरिटिसाइड का अर्थ क्या हो जाएगा, माँ की हत्या। ओके, न्यूनेटिसाइड एक्चुअली आप लोग पता है न्यूनेटोलॉजिस्ट, ये वर्ड है लॉजिस्ट। मैं स्पेशल एक सीरीज़ एक और लाऊंगा जिसमें मैं लॉजिस्ट मतलब अध्ययन करने वाले जितने भी वर्ड होते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्केलोलॉजिस्ट, जितने भी वर्ड होते हैं सारे के सारे को मैं लॉजिस्ट, जितने भी अध्ययन करने वाले वर्ड होते हैं, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, वो सारे के सारे मैं स्पेशल एक मतलब सीरीज़ लाऊंगा, उसमें मैं पढ़ा दूंगा। आप एकदम टेंशन फ्री रहना। वैसे न्यूनेटो का मतलब होता है नवजात। तो न्यूनेटिसाइड का मतलब होता है नवजात की हत्या। अब देखिए नवजात किसको कहते हैं, मतलब क्या कि देखिए कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए फर्स्ट 24 आवर्स और मंथ। देखो मतलब जो जुरिडिक्शन है हमारी, मतलब जो भी नियम कानून होता है किसी भी मुल्क का वो अलग अलग होता है, हर मुल्क के हिसाब से अलग होता है। न्यूनेटिसाइड कभी 24 घंटा भी हो जाता है, कभी मंथ भी हो जाते हैं, तो वेरी करता है मतलब मुल्क से मतलब कंट्री टू कंट्री वो वेरी करती है। और वहाँ के जुरिडिक्शन जो होता है उसके हिसाब से भी ये चीज़ मेंटेन किया जाता है कि न्यूनेटिसाइड में कितने साल के बच्चे होंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है नेपोटिसाइड। ओके, नेपोटिज्म, आप लोग ये वर्ड जानते होंगे नेपोटिज्म का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताओ आप लोग। नेपोटिज्म का अर्थ होता है भाई भतीजावाद।
आपको पता होना चाहिए। तो नेपोटिसाइड का अर्थ क्या होगा? भतीजे की हत्या, याद रखना आप। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस नेफ्यू, नेफ्यू का अर्थ क्या होता है? भतीजा या भतीजी दोनों होता है, तो भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है पैरीसाइड। ओके, पैरी याद रखना, पास, आर के बाद एस, यहाँ पे याद रखने के लिए है पास, पैरीसाइड। तो ऐसे लोग जो मतलब करीब के लोग, मतलब जैसे कि कोई भी मतलब दूसरे, मतलब ऐसा कुछ रिलेशन होता है, जैसे कज़न होते हैं या फिर चचेरा ममेरा फुफेरा अंकल होता है, तो वो सब जो होते हैं उनकी अगर हत्या हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरिसाइड कहते हैं। आपको एक और बात बताते हैं, पेरेंटिसाइड भी एक वर्ड है, पेरेंटिसाइड। पेरेंटिसाइड का मतलब हो जाएगा वैसे लोगों की हत्या करना जो माँ बाप से बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव, जैसे कि मामा हुआ, फिर मामी हुई, ये सब की हत्या हो जाती है, तो पैरिसाइड वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, पैरिसाइड। उसके बाद नाम है हमारा पैट्रीसाइड। पैट्री, ये वर्ड भी एसएससी में पूछा है, आपको बता दे रहा हूँ। पैट्रीसाइड का अर्थ होता है पिता की हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर। पैटर जो वर्ड है, पैटर, ये लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है? फादर। उसके बाद है प्रोलीसाइड। प्रोलीसाइड का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सारे वर्ड आपको कन्फ्यूज़न आ सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई कन्फ्यूज़न वाला वर्ड हो तो उसको लिख लेना आप, क्योंकि नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पता चलेगा प्रोलीसाइड और एक और वर्ड ऊपर मैंने पढ़ा था, मतलब वो भी बच्चों की हत्या होता है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको आ सकता है। तो प्रोलीसाइड का अर्थ क्या हो जाएगा? अपने ही बच्चों की हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन चिल्ड्रेन। उसके बाद है नेक्स्ट सीनीसाइड। अब देखो ऊपर भी एक और वर्ड आया था ग्रेंटिसाइड, तो ग्रेंटिसाइड भी है, सीनीसाइड भी है, तो दोनों का अर्थ एक ही चीज़ होता है कि परिवार के बुजुर्ग की हत्या जब वो लायक ना हो, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फैमिली मेम्बर व्हेन दे कैन नो लॉन्गर वर्क और बिकम बर्डन। देखो सेंसेक्स बीइंग लैटिन वर्ड फॉर, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, सेनेक्स, सेंसेक्स मैं गलत बोल दिया था। वो सेनेक्स जो वर्ड है, सेनेक्स का अर्थ क्या होता है? सेनेक्स का अर्थ होता है बूढ़ा हो चलना। उसके बाद है सोरोरीसाइड, ये वाला वर्ड प्रीवियस पूछा हुआ है। तो सोरोरीसाइड मतलब क्या होता है? सोरोरीसाइड मतलब होता है बहन की हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग वन सिस्टर। अब ये वर्ड बड़ा फेमस है, सब लोग जानते हैं उसको, ऑक्सोरिसाइड। ऑक्सोरिसाइड का अर्थ होता है पत्नी की हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। ऑक्सोर वर्ड जो होता है, ऑक्सोर, ऑक्सोर का मतलब होता है वाइफ, जो कि लैटिन वर्ड है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है किलिंग ऑफ सुपीरियर्स। सुपीरियर्स मतलब ये वर्ड्स थोड़े कम फेमस वर्ड है, लेकिन अब पढ़ रहे हैं कोई चीज़ तो पूरा डीपली ही पढ़ जाते हैं, क्यों कर बेमतलब का कोई चीज़ छोड़ देना। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक भी वर्ड आपसे CID एक्सटेंशन वाला, जितने भी CID एक्सटेंशन के वर्ड होते हैं, एक भी वर्ड ना छूटे जिसके कारण आपको परीक्षा में कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाए और आप सोचो कि ओह मैंने ये वर्ड याद नहीं किया। और वैसे मैंने यूट्यूब पे देखा है बहुत सारे लोग पूरा प्रीवियस तो पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ नया कोई नहीं ट्राई करता है। हाँ, कुछ टीचर्स हैं जो ट्राई करते हैं, तो लोग उनके वीडियोस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा यूनिक बनो, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। आप देख रहे हो कट ऑफ कितना 500 अप्रॉक्स चला जाता है, उससे ऊपर भी 550 तक चला जाता है। तो आपको मार्क्स लाना है तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। उसके बाद देखिए सबसे पहला किलिंग ऑफ सुपीरियर्स में देखते हैं, सबसे पहला है गिगेंटिसाइड। जाइंट एक वर्ड आपने जानता है, जाइंट, जाइंट का अर्थ क्या होता है? तो बहुत बड़ा, विशाल। तो गिगेंटिसाइड का अर्थ क्या होगा? असुर, दैत्य या दानव की हत्या। उसके बाद है डेईसाइड। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया डेई, और यहाँ पे मैंने उसका लैटिन नहीं लिखा है। डेई मतलब होता है रिलेटेड विद गॉड, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो डेईसाइड का अर्थ क्या हो जाएगा कि द एक्ट ऑफ किलिंग गॉड और डिवाइन बीइंग, मतलब जो भगवान वगैरह की हत्या कर देते हैं, तो वो मतलब क्या कहलाता है? डेसाइड। तो ये क्रूसेड वगैरह जो होता है, धर्म युद्ध वगैरह होता है, तो उसमें होता तो होगा पुराने ज़माने में। अभी तो भगवान पॉसिबल नहीं है, भगवान मंदिर में भी नहीं मिलते हैं आजकल। वैसे भगवान को तो हर जगह मिलना चाहिए, हमारे आपके अंदर भगवान है, हर जगह भगवान है, कहाँ नहीं भगवान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। उसके बाद है डोमिनिसाइड। ओके, डोमिनी आप लोग जानते होंगे, मतलब थोड़ा बोलते हैं ना, ये बड़ा डोमिनेटिंग कैरेक्टर का है, डोमिनिक कैरेक्टर का है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर का है। इसका अर्थ क्या होता है कि वो व्यक्ति ना मालिक बनते रहता है। तो डोमिनिसाइड का अर्थ हो गया द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मास्टर। उसके बाद है नेक्स्ट है एपिस्कोपिसाइड। ओके, एपिस्कोपिसाइड। एपिस्कोपिसाइड का मतलब होता है बड़ा पादरी। देखो पादरी किसे कहते हैं? जब जैसे हम लोग हिंदू धर्म वाले हैं तो हम लोग के मंदिर होते हैं, मंदिर में पुजारी होते हैं, बाबा जी होते हैं। वैसे ही आप अगर जाओगे किसी चर्च वगैरह में, तो चर्च में आपको कौन मिलेंगे? तो वहाँ आपको मिलेंगे पादरी। तो अगर किसी पादरी की हत्या हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिस्कोपिसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग अ बिशप। उसके बाद है पैपिसाइड। आप लोग जानते होंगे, पोप जानते होंगे, पोप, उससे ही वर्ड बना है पैप। तो पोप की हत्या, तो वो क्या कहलाएगा? पैपिसाइड कहलाएगी। उसके बाद क्या है? रिजिसाइड। ये वर्ड
एसएससी में पूछा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। रिजिसाइड का मतलब क्या होता है? राजा की हत्या। देखिए, आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप बर्डन में लोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को तो भारी पड़ जाएगा, इसलिए रिक्वेस्ट है बर्डन मत लो। वर्ड्स की जितनी भी सीरीज़ है कोशिश करूँगा मैं आपको कंप्लीट करा दूँ, और आपको एग्जामिनेशन में वर्ड से तो एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। बस आपको ढंग से पढ़ना होगा और कुछ नहीं करना होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किलिंग ऑफ अदर्स में। ओके, किलिंग ऑफ अदर्स में जितने भी वर्ड हैं मैं आपको समझाते चलता हूँ। देखिए, सबसे पहला वर्ड है हमारा एमिकिसाइड। एमिकिसाइड का अर्थ होता है क्या? दोस्त की हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग अ फ्रेंड। एमिकस वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब फ्रेंड होता है। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? एंड्रोसाइड। एंड्रो का मतलब क्या होता है? एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, सबको पता है। एंड्रो और मतलब पुरुष होता है, और फेमिना मीन्स ब्यूटी, मतलब रिलेटेड विद फीमेल होता है। तो एंड्रोसाइड का अर्थ क्या हो जाएगा? पुरुष की हत्या, द सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ अ मैन। उसके बाद है किलिंग ऑफ मैन, किलिंग ऑफ अ मैन नहीं, अ मैन होगा और मेन सिर्फ होगा। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट। आप देखो कैपिटल में पनिशमेंट किसको कहते हैं? तो कभी कभार देखते हो ना, कोई आदमी कुछ, मतलब ये सब तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है कैपिटल पनिशमेंट, ये मैक्सिमम मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट में ही होता है, और कहीं और नहीं, मैंने और कहीं नहीं सुना है। तो वहाँ क्या होता है कि जब लोग कोई क्राइम करते हैं तो उनको सरेआम, मतलब कि बहुत सारे लोगों के बीच में उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उसको हम लोग कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट वर्ड है डेमोसाइड। ओके, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी आप लोग जानते हो, एक वर्ड है हमारा डेमोग्राफी, तो रिलेटेड विद पीपल। तो यहाँ पर क्या होता है? डेमोसाइड का मतलब होता है सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या, तो द मर्डर ऑफ एनी पर्सन और पीपल बाय गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग डेमोसाइड कहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है हमारा इकोसाइड। इकोसाइड का मतलब होता है प्राकृतिक माध्यम से किसी की हत्या। मतलब क्या? द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट बाय सच एक्टिविटी एज वॉर, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज और पॉल्यूशन। मतलब कभी कभार पॉल्यूशन वगैरह के कारण लोग मर जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, या फिर कोई वॉर वगैरह हो गई, युद्ध वगैरह छिड़ गई, तो वो सब तो प्राकृतिक घटनाएं हैं। देखो, वॉर है नहीं प्राकृतिक घटनाएं, लेकिन इसको रिलेट किया जाता है किससे? नेचर से। तो इकोसाइड का मतलब भी वही होता है, इको रिलेटेड विद नेचर एंड साइड मीन्स हत्या, तो प्रकृति के माध्यम से होता है, दैट इज कॉल्ड इकोसाइड। उसके बाद है इथनेसिया। देखो, इथनेसिया प्रीवियस में पूछा हुआ वर्ड है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। उसको मर्सी किलिंग भी कहते हैं, मतलब किसी के दुख को दूर करने के लिए। वैसे बता देता हूँ, ये पहला कंट्री जो यूथनेसिया देने का काम किया था वो कौन सा था? तो शायद वो जापान था, शायद। अब आप देखना, ट्राई करना क्या था, खोज के देखना कौन सा कंट्री यूथनेसिया देने की परंपरा को आज भी निभा रहा है, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डाल देना, क्योंकि मुझे भी पता चल जाए, शायद जापान है या शायद कोई और कंट्री है, पता नहीं, वैसे आप देख लेना। उसके बाद है फेमी। फेमी मीन्स होता है वोमेन। फेमिसाइड का और भी सिनोनिम है, जैसे कि गाइनेसाइड, गाइनीसाइड और गाइनोसाइड, ये सारे के सारे उसके अलग अलग स्पेल्स हैं। तो प्लीज़ आप सारे वर्ड्स को देख लेना। गाइना मीन्स रिलेटेड विद, जैसे गाइनोकोलॉजी एक वर्ड आप जानते होगे, तो गाइनोकोलॉजी मतलब क्या होता है? औरत क्या, मतलब कि मेडिकल ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर, दैट इज कॉल्ड गाइनोकोलॉजिस्ट। तो गाइना मीन्स रिलेटेड विद फीमेल, तो औरत की हत्या को क्या कहेंगे हम लोग? फेमिसाइड कहेंगे। उसके बाद है फीटिसाइड। अब देखिए, भ्रूण का जब हत्या होता है, भ्रूण मतलब क्या? जब वो माँ के अंदर होता है तो उसको हम लोग फीटस, एक वर्ड हमारा है फीटस, फीटस का मतलब होता है भ्रूण, और फीटिसाइड का अर्थ क्या हो जाता है हमारा? भ्रूण की हत्या। उसके बाद है जेंडरीसाइड। जेंडरीसाइड का अर्थ क्या होगा? देखो, विशेष जाति, मतलब पुरुष या स्त्री, उसकी जब हत्या होती है तो क्या कहते हैं हम लोग? उसको जेंडरीसाइड कहते हैं। द सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक सेक्स, इधर मेल्स और फीमेल्स। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनोसाइड। अब देखिए, जेनोसाइड वर्ड आ चुका है। जेनोसाइड का अर्थ देखो, एथनिक, किसी एथनिक पुजारी वाले जो ग्रुप होते हैं, जैसे कोई धर्म हुआ, कोई जाति हुआ है स्पेशल, उसके लोगों की जब हत्या कर दी जाती है तो उसको जेनोसाइड कहते हैं। जेनोसाइड बहुत सारे, आप अगर हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे तो उसमें जेनोसाइड वगैरह का बहुत सारा आपको केस मिलेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया गया था, जो भगवान से रिलेटेड पूजा वगैरह किया करते थे। नेक्स्ट है हमारा होमिसाइड। होमिसाइड मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति, देखो होमोसेपियंस आपको पता होना चाहिए, लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है पुरुष या मैन। तो होमिसाइड का अर्थ क्या हो? किसी व्यक्ति की हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग अ पर्सन। उसके बाद है ह्यूमन सेक्रीफाइस। ह्यूमन सेक्रीफाइस आप जानते हो,
मतलब बलि प्रथा आप लोग जानते होंगे, मतलब जिसमें क्या होता है भगवान को खुश करने के लिए या फिर नेचर को खुश करने के लिए क्या करते हैं लोग, बलि दे देते हैं, तो उसको हम लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस कहते हैं। उसके बाद मर्डर, ये तो नॉर्मल वर्ड है, मर्डर किसी की अवैधानिक तौर पे हत्या कर देना, मतलब द मैलिशियस और अनलॉफुल किलिंग ऑफ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन। तो आप इसको समझ सकते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड यहाँ पर आपको मिलेंगे जिसमें साइड नहीं होता है, CID एक्सटेंशन नहीं होता है, फिर भी वो वर्ड रिलेटेड विद किलिंग है। उसके बाद है मैन स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब होता है गला काटना, तो मनुष्य की गला काटना करके हत्या कर देना, दैट इज कॉल्ड मैन स्लॉटर। मर्डर बट अंडर लीगल मिटिगेटिंग फैक्टर्स। देखो मिटिगेटिंग फैक्टर ऐसे फैक्टर्स को कहा जाता है जो कि थोड़ा बहुत ही मतलब क्रूर और निर्मम होता है, दैट इज कॉल्ड मिटिगेटिंग फैक्टर। तो वैसे को हम लोग मैन स्लॉटर कहते हैं। उसके बाद है ओमनीसाइड। ओमनीवोरस मतलब क्या होता है, हर चीज़ को खाने वाला। तो ओमनीसाइड का मतलब क्या होता है, हर एक व्यक्ति की हत्या करने वाला। द एक्ट ऑफ किलिंग ऑल ह्यूमन्स टू क्रिएट ए इंटेंशनल एक्सटिंक्शन और ह्यूमन स्पेसीज। तो पुराने ज़माने में आज से 1000-2000 साल पहले ऐसा ओमनीसाइड हुआ करता था कि एक जनजाति वाले पूरे दूसरे जनजाति के लोगों को ही ख़त्म कर देते, दैट इज़ कॉल्ड ओमनीसाइड। उसके बाद है पैडियोसाइड। देखो पैडियो मतलब रिलेटेड विद कीड होता है, ये लैटिन वर्ड है पैडियो, इसका मतलब होता है किड। तो पैडियोसाइड का अर्थ क्या होता है, द एक्ट ऑफ किलिंग चाइल्ड और चिल्ड्रेन। देखो लास्ट है, ओके लास्ट है हमारा पॉपुलिसाइड। पॉपुलिसाइड का अर्थ होता है किसी मनुष्य का वध करना, द स्लॉटर ऑफ अ पीपल, सॉरी द स्लॉटर ऑफ द पीपल ऑफ अ होल कंट्री। उसके बाद है जेनोसाइड। देखो जेनोसाइड भी आ चुका है SSC के एग्जामिनेशन में। जेनोसाइड का अर्थ क्या होता है, परदेसी की हत्या करना, द जेनोसाइड ऑफ अ इंटायर एलियन स्पीसीज। देखो एलियन का मतलब वो परग्रही नहीं, मतलब एलियन मतलब वैसे भी लोग होते हैं जो हमारे मुल्क से, हमारे कंटिनेंट से या हमारे राज्य से रिलेटेड नहीं होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलियन। उसकी हत्या को क्या कहते हैं, जेनोसाइड कहते हैं। ऑफ्टन यूज इन साइंस फिक्सन। देखो ये कभी कभार साइंस फिक्सन की मूवीज़ में भी यूज़ किया जाता है। वन फेमस एग्जाम्पल ऑफ बीइंग जेनोसाइड बाय ऑरस स्कॉट कार्ड। आप ये जेनोसाइड एक बुक भी है, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, आप चाहोगे तो अमेजन प्राइम पे देख सकते हो। ये मूवी है जेनोसाइड, आप इसको देखने की कोशिश करना, ये बहुत अच्छी मूवी है। इसका मतलब था एक कंडीशन, उस मूवी की स्टोरी लाइन भी यही थी कि वहाँ के मतलब जो क्रिमिनल था वो दूसरे लोगों को मार डालता था, वैसे लोग जो परदेसी हुआ करते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी की सारी जितने भी वर्ड्स होंगे उसके सनोनी मतलब नेमोनिक्स के साथ वर्ड समझ में आ गए होंगे आपको बच्चों। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से मैं बार बार करता हूँ आपसे, आप वीडियो देखते तो हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि उससे मतलब हम मोटिवेट होते रहते हैं, अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल बुक्स टू रीड को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। बुक्स टू रीड के लिए ये लिंक है www.youtube.com/निक्स द ट्रिक्स से बुक्स टू रीड हमारे चैनल जुड़ा हुआ है, तो आप बुक्स टू रीड पे यहाँ से जा कर के लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हो। और मेरी वेबसाइट है neelkashyap.com, वहाँ भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको PDF समय पे मिल सके। तो चलिए बच्चों हम लोग कंटेंट को ख़त्म कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। CID एक्सटेंशन वाला सारा वर्ड कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, अगर कुछ छूटा हो तो आप बता देना, इस PDF को मैं अपडेट करके फिर से डाल दूँगा। नेक्स्ट वाला जो वर्ड आएगा वो स्पेशल एजुकेशन वाला आएगा, मतलब जो उससे कि होते नहीं है लोजी वाली वर्ड है, LOGY, तो ये वाले वर्ड्स आएंगे, इसके भी PDF जल्दी ही क्रिएट हो जाएगी, साथ में वो कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और बेहतरीन मार्क्स SSC में लाना है।